अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 आज 360 पॉइंट प्लस रहा और 45,515 की क्लोजिंग। प्रीवियस 5 कंसेक्टिव सेशंस से KSE 100 प्लस चल रहा है, और लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स तो ऐसे नहीं हैं, उनकी अपनी अपनी हिसाब से मूव चल रही है। एक बहुत बड़ा गैप है नीचे 2000 पॉइंट का, जो IMF के बेल आउट पैकेज की न्यूज़ पे था। रेजिस्टेंस इस वक्त 46,500 और 46,800 का एरिया है। सपोर्ट जो है वो बिल्कुल करीब जो सपोर्ट है वो 45,000 और फिर उसके नीचे 45,500 जो है 44,500। तो डिमांड इस वक्त ये है कि इंडिविजुअल शेयर्स पे ज़्यादा बात किया करें एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। तो इंडिविजुअल शेयर्स में देखें, पेनी स्टॉक WTL 1.10 जो सपोर्ट एरिया था इसका, वहाँ से थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम गेन करता हुआ वोल्टिलिटी इंडेक्स इसका ये शो कर रहा है कि थोड़ी सी वोल्टिलिटी कमिंग डेज में बढ़ी रहेगी। 1.35 और 30 रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 1.70 और 1.90 की तरफ प्राइस ट्रैवल कर सकती है। यूनिटी ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और पुल बैक पे एक बहुत अच्छा मूव देता हुआ इस वक्त अपने रेजिस्टेंस एरिया में शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में गोल्ड ट्रेंड। TRG 200 EME को रेजिस्ट करता हुआ, इसमें ये सिग्नल कैंडल बनी थी 10 तारीख को, और उसके बाद थोड़े से सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ। टेली इस वक्त 200 EME पे है, शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में बुल है, लॉन्ग टर्म में बियर, और 8 रुपये 20 पैसे क्लियर करता है तो 8.50 और 9 रुपये की तरफ रैली कर सकता है। सपोर्ट इसकी जो होगी 7 रुपये 50 पैसे। SNGP कंसोलिडेशन एरिया से बाहर आता हुआ, लेकिन इस वक्त इसमें भी वोल्टिलिटी कमिंग डेज में बढ़ सकती है। रेजिस्टेंस एरिया इसका 44 और सपोर्ट जो है वो 43 होगी। सेल की आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये चाइना की किसी कंपनी के साथ इन्होंने बिज़नेस रिलेशनशिप बढ़ाया और ये अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन राइट शेयर्स इन्होंने अभी की डेट अनाउंस नहीं की। लेकिन वोल्टिलिटी इंडेक्स यही शो कर रहा है कि वोल्टिलिटी बढ़ी रहेगी। शॉर्ट टर्म में बुल है, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में बियर। PSO लॉन्ग टर्म में बियर, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बुल। PIBTL पहली दफ़ा 200 EME से ऊपर क्लोजिंग आई है, ये एक बुलिश साइन है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और वॉल्यूम्स भी बढ़े हुए हैं। अगर ये जुलाई 21 में इसमें ये EME 200 से नीचे आया था, और उसके बाद मूव देख सकते हैं कि 11 रुपये से ये 3.5 रुपये का हो गया था कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर। तो इसकी अगर वेबसाइट पे जाके वेजल्स रिपोर्ट देखें तो उसमें पोर्ट पे इस वक्त इसकी हैंडलिंग की कैपेसिटी जो है वो अपनी 80% पे काम कर रहा है, और ये कोविड के बाद पहली दफ़ा इतनी एक्टिविटी जो है वो जनरेट हुई है। OGDC को गिमिक के तौर पर रखा हुआ है, जब बाकी सेक्टर माइनस होते हैं तो OGDC को उठा लिया जाता है, और आज भी ऐसा ही हुआ, और 1.52 प्लस, और इसकी सपोर्ट जो है 83 रुपीज़ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बुल है, और 92 रुपीज़ इसकी रेजिस्टेंस फिर नेक्स्ट बनेगी। NRL शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में बुल, और ये इसकी जो मूव है वो रेजिस्टेंस एरिया इसका 245 रुपये और 260 रुपये होगा। सपोर्ट जो है वो 205 रुपये और 200 रुपये है। नेट सोल अपने ब्रेकआउट का फर्स्ट टारगेट अचीव करते हुए, और यहाँ पे थोड़ा सेलिंग इस मूव को करेक्ट करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि 200 EM में जिसके 85 रुपीज़ है वहाँ पे आके सपोर्ट ले। मैपल लीफ ने एक अच्छा ब्रेकआउट लिया है और ये ऊपर के टारगेट्स देता हुआ, रेजिस्टेंस इसकी 36 रुपीज़ बनेगी, और सपोर्ट जो है वो 30 रुपीज़, और गैप जो नीचे है वो 29 और 28 रुपीज़ के एरिया में होगा। मीज़ान बैंक अच्छी बुल मूव देता हुआ, ब्रेकआउट, डबल बॉटम का ब्रेकआउट और बुल ट्रेंड में। लॉर्ड चैम अपने रेजिस्टेंस एरिया में साइडवेज होता हुआ, ISL अपने टारगेट को अचीव करता हुआ, फर्स्ट टारगेट ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टारगेट को अचीव कर, INIL अपने फर्स्ट टारगेट को अचीव करता हुआ, और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग। FFL रेजिस्टेंस एरिया 6 रुपये 90 पैसे की इसकी पहले रेजिस्टेंस थी, वहीं से आज इसने रेजिस्ट किया। DG सीमेंट बुल ट्रेंड में, और सिग्नल कैंडल थोड़े बेहतरी के चांसेस पैदा हुए। अटक रिफाइनरी एक अच्छी बुल मूव देने के बाद कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग के एरिया में। एयरलिंक अपने डबल बॉटम का टारगेट अचीव करते हुए। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और शेयर कर दिया करें और कमेंट्स भी दिया करें ताकि फीड